प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 8th क्लास की मेंटल मैथ्स के ऊपर और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इस वीडियो में मैं बेटा आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी समझाता रहूँगा जिससे कि आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से और कम समय में कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हिंदी में बोलें तो सरल कीजिए। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करना तो हमें दोबारा तो है नहीं, कोई हमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम तो देना नहीं है, हमें टाइम कम है और कम टाइम में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट ही यहीं से लेता हूँ। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आइडेंटिटी लगती है हमारी a का स्क्वायर और 1 यहाँ पे b की तरह वर्क कर रहा है तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा एज इट इज़ रहा। अब दोबारा देखो कि यहाँ पे भी अगेन एक बार प्लस एक बार माइनस का है, तो ये आ जाएगा बेटा a स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर करो 1 ही है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कितना भी करो 1 ही आए। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप देखोगे बड़ा इससे एक्सपीरियंस मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 और ए बी की वैल्यू कितनी दी है 14 यानी 14 दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है। तो आपको पता है बेटा कि आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2ab। बस अब हमें यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। a प्लस बी की जो वैल्यू दी है इन्होंने 12 दी है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2ab की वैल्यू दी है 14, तो यहाँ से आप पहुँच जाओगे 144 स्क्वायर आ गया और 28 आ जाएगा। इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 14 में से 8 तो 6 हो गए और यहाँ 13 में से, ठीक है, यहाँ हो गए। देखो एक बोरो करा ना यहाँ से, तो 14 में से 8 तो 6 बचे और यहाँ 13 में से में 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 11 बचे, ठीक है। तो 116 बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ है 198 माइनस 102 यानी 102 इंटू 102, नीचे 96 यानी इसका हमें मान याद करना है। तो देखो सिंपल है, अगर आप इसको ढंग से नोट करो तो सॉल्यूशन देखो बहुत ही सरल आपको नज़र आएगा कि देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 198 का स्क्वायर और यहाँ पे 102 का स्क्वायर यानी 102 का स्क्वायर हो गया और अपॉन में हो गया हमारा 96। अब देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी लेके जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी अगर मैं आपको बताऊँ ये थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक बार प्लस में और एक बार होता है माइनस में। तो सेम इसी पोर्शन का हमें यूज़ करना है, यानी यहाँ जाएगा 198 में प्लस कर देंगे 102 और 198 में से 102 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू 300 यानी 300 और अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ 8 में से 2 6 और यहाँ पे बचा हमारा कितना बचा 19 में से 10 ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 9, तो ये आपका आ जाएगा नीचे 96। ये भैया है, इससे कटिंग सटिंग चल गई इसकी और ये आ गया हमारा 300 यानी 300। तो पूरी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है 300 आई है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 4। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसको सरल कीजिए, इसका मान याद कीजिए। तो देखो बेटा आइडेंटिटी से रिलेटेड चैप्टर है तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे उसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो इस तरह की इक्वलिटी होती हैं, इक्वेशंस होती हैं जो प्रॉब्लम को या कैलकुलेशन को बड़ा सिंप्लीफाई करने में मदद करती हैं, सरल बनाने में, ठीक है। तो 197 इंटू 203 है, तो हम इसको देखो बेटा ऐसे लिख सकते हैं 200 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूं और इस वाले पोर्शन को मैं लिख सकता हूं
200 में +3 करूँ। अब देखो एक बार प्लस a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो जिनके पीछे 0 आ जाता है उनका स्क्वायर करना भी बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। तो ये आ जाएगा 4 और ये 0 डबल काउंट हो जाएंगी, 2 तो हैं ही है, यानी 40,000 आ जाएगा और उसमें से 3 का स्क्वायर 9। तो 40,000 में से हमारे को 9 घटाना है, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करना वो नहीं। देखो 39,900 कितना बचेगा, 91 बचेगा। ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कहता है सिंप्लीफाई, यानी इसे भी सरल करना है। और देखो क्या दे रखा है बेटा, बड़े ध्यान से अगर आप देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई और वाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी, y का करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y का करेंगे तो y स्क्वायर, z का करेंगे z की 4 माइनस 2ab, मतलब 2x का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो y का भी स्क्वायर और ये z का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो जल्दी से पहले आप इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बेटा इफ़ x प्लस 1 में x इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखोगे, कई बार आएंगे क्वेश्चन, और ये हर बार इस तरह से जो प्रॉब्लम होती है मेंटल मैथ्स में पूछी जाती है, और इवन कई बार नॉर्मल आपके जो होम एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एक सिंपल एक लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या मतलब एक फार्मूला तरीके से कि इफ़ कंडीशन बता देता हूँ बेटा आपको, x प्लस 1 में x इक्वल्स टू a है, देन क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है a स्क्वायर में से 2। और इफ़ अगर माइनस वाला दिया है x माइनस 1 में x इक्वल्स टू a दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। ठीक है, रीजन क्या होता है, आप एक का प्रूफ सिंपल देख सकते हो कि x प्लस 1 में x का जो है स्क्वायर करें यहाँ से, और ये a स्क्वायर के इक्वल है हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा x और 1 में x और इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का फॉर्मूला होगा तो उधर जाके जो 2 है माइनस का हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्टली मैं रिजल्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, नहीं ये रिजल्ट आपका पहला हो गया, ये रिजल्ट हो गया दूसरा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, इन्होंने दिया है x प्लस 1 में x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा a का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, और अगर प्लस वाला दिया है तो 2 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 25 माइनस 2 यानी इक्वल्स टू हो गया 23। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो इसी के की तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ माइनस वाला केस यूज हुआ है, यानी x माइनस 1 में एक्स इक्वल्स टू a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर है, a स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ बेटा, इसको एक स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं। और वैसे भी अगर आपको मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन करने होते हैं तो बिना पेन और पेपर के करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 में एक्स इक्वल टू 6, तो माइनस है तो इसके स्क्वायर में 2 ऐड करना है, 36 में 2 ऐड करेंगे 38। तो मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे वैसे करके, और ये 2 यानी आएगा 36 प्लस 2 यानी आ गया 38। और यहाँ क्या करना था, इसके स्क्वायर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 25 में से 2 23। ठीक है, तो ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है, तो ए की जगह ये वर्क कर रहा है, बी की जगह, और इसका टोटल होल स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बिना पेन और पेपर के सॉल्व कराने की कोशिश करूँ तो बेटा देखो, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर करोगे 49 आएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 16 आएगा और वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 वाई स्क्वायर, ये टर्म माइनस में तो कट हो जाएंगे, तो इसका 2ab वाला पार्ट हमारे पास में अवेलेबल है, यानी 7 चौक 28 और दूनी 56 और एक्स वाई आएगा। तो आंसर आएगा इसका डायरेक्टली 56 एक्स वाई। लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ डायरेक्ट इसका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 49 का 49 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, और 2 से अपनी तरफ से 56 एक्स वाई माइनस 49 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, ये कट हो जाएगा इससे, तो बचा क्या हमारे पास में 56 एक्स वाई। ठीक है, यही मैं बता रहा था बिना पेन पेपर के भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये कुछ वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। तो इसको देखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ क्या करना होता है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। या तो आप मन ही मन में कैलकुलेट कर लो उसको कि भाई किससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे 10 रख के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो डायरेक्ट रखा हूँ मैं 4, यहाँ पे रखो दिमाग में कि भाई यहाँ 10 रखा, 20, यहाँ 10 प्लस, ठीक है इतना आ गया। तो यहाँ जाएगा 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी डायरेक्ट 625। सिमिलरली अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ x इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है और 11 दिया है और y इक्वल्स टू 4/3 दिया है। तो वैसे ही करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ 64 अपनी जगह, 11 रखना है हमारे को x के प्लेस पे, प्लस 81 y के प्लेस पे 4/3, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 4, और ये हो गया एक्स वाई यानी 11 इंटू 4/3। अब थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा इधर ऐसे लग रही है मेरे को, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये हो गया आपका 64 इंटू 121 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर आ जाएगा वो। यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी। देखो 4 का स्क्वायर आएगा 16 यानी 16 हो गया, और 3 का 9, 9 को 81 से डिवाइड, मतलब 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में जाएगा, और ये 16 ऐसी रहा, प्लस इसमें क्या है ये देखो ये इससे कट हो रहा है 3 से, तो 3 4 जा, और 3 कितने टाइम जाएगा, ये बचेगा तो 3 8 जा। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया 48 इंटू 11 इंटू 4 आ गया। अब यहाँ से कॉमन देखो, इन दोनों टर्मों के अंदर कॉमन आ रहा है। आप कैलकुलेशन अपनी तरीके से कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनमें कॉमन है, हालांकि 11 भी कॉमन है दोनों में, और 64 भी आ ही रहा है। देखो क्योंकि यहाँ से कितना जाएगा 16 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 64 बन जाएगा सिंपल तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन निकालता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने 64 बाहर निकाला, यहाँ बचेगा 121 प्लस यहाँ कितना बनेगा 3 इंटू 11 बचा, क्योंकि देखो यहाँ से 16 और यह 4 गया, और इसको कर देता हूँ डायरेक्ट 16 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बेटा 64 इंटू ये हो जाएगा 33 में अगर हम ये 121 को ऐड करें तो आ जाएगा 154, और ये प्लस आ जाएगा 144। अब और क्या ही करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, और फिर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा रफ काम, 154 की मल्टीप्लाई करनी है 64 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 4 चौक 16, 6 1 4 पंजे 20 और 1 21, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 2, और 6 पंजे 30 और 2 32 का 2 3, और 6 कम 6 और 3 9, ये आ जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये आ जाएगा 6 और 2 8, और ये 9। लेकिन
अभी हमें इसमें 144 भी ऐड करना है, तो आप ऐड कर देते हैं 9856 में 144, तो डायरेक्ट आ गया 0, 6 और 4 10 हो गए, 5 और 4 9 और 1 10 का फिर 0, 8 और 1 9 1 10 का फिर 0 और ये यानी डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हो, कितना क्विक कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते हो, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। इवन ये स्टैम के पेपर में भी काम आएगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिपरेशन में भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए।